नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम लोग जानेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए क्या क्या करें और कैसा स्ट्रेटजी बनाएं और कितना बुक्स पढ़े और कौन कौन सा बुक्स पढ़े। लिमिटेड बुक्स में, लिमिटेड सोर्स में मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, 120 और 125 का टारगेट कैसे रखें, 120 प्लस कैसे मार्क्स लाएं, उसके लिए हम लोग आज स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सोनू और फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ के लिए क्या करें। मैथ में एडवांस नहीं देखना है भाई, मैथ में एडवांस नहीं देखना है, सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करना। मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करना। और पहले तो कंप्लीट थ्योरी करना। कंप्लीट थ्योरी कैसे करेंगे? या तो अगर आप लोग का बुक्स पढ़ा हुआ है, अगर वो किन्हीं टीचर से पढ़े हैं तो वो तो पूरा थ्योरी के बार बार रिवाइज करें। या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो या तो यूट्यूब का यूज करके या फिर कोई टीचर का कोर्स ले करके आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगर थ्योरी जस्ट जस्ट लाइक कि पहले कि आपने परसेंटेज या रेशियो वगैरह कुछ कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर का थ्योरी पूरा पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर कोई भी एसएससी का बुक ले लीजिए, किरण का, पिनैकल का, आदित्य रंजन सर का, कोई भी टीचर का प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, राकेश यादव सर का, आप यूज कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ भाई, हर चैप्टर के पीछे भागना नहीं, पागल नहीं होना है कि हमको रेशियो में 500 क्वेश्चन दिया हुआ तो 500 सॉल्व करेंगे। रेशियो से आप 50 क्वेश्चन लगा लो, हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन लगा लो। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, और फिर हाँ नंबर सिस्टम, और फिर क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम हो गया, और आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब मैथ में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है और ज़्यादा अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग रीजनिंग के लिए, मैथ पूछता है कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन। ठीक है। तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, मैथ पे भी करना है, रीजनिंग पे भी करना है। और भाई हम बता रहे हैं, आप लोग जीएस के लिए कुछ भी पढ़ लो, कितना भी किताब पढ़ लो ना, अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो साइंस और करंट अफेयर को हटा दो तो 25 और प्लस 10 35, इधर हो गया आपका 110। 40 क्वेश्चन अगर जीएस पूछ रहा है तो 40 क्वेश्चन में आप कितना भी एफर्ट कर लो ना, 25-30 से ज़्यादा सही नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और मैथ रीजनिंग में अगर आप फोकस करोगे तो मैथ में रीजनिंग में ना पूरा का पूरा लाने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। मतलब 75 में अगर आप 70 भी ले आते हो तो अच्छा बात है। पर मेरा तो सीजीएल मेंस में 80 में से 79 आया था, एक मार्क्स छूट गया था, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ठीक है। तो आप लोग देखो, फिर उसमें रीजनिंग के लिए भी क्या करना है, पहले तो कंप्लीट थ्योरी करना है। वर्बल रीजनिंग जैसे कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिर आपका नंबर, मिसिंग नंबर, फिर पैरा जंबल आता है वो करके, ये फिर सेलोलिज्म पढ़ना होगा, फिर आपका सेलोलिज्म हो गया, फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड फिगर काउंटिंग, ये सब क्वेश्चन आता है। और ये सब भी आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सब का क्वेश्चन भी आप लोग का आता है, तर्क शक्ति करके ये सब आता है। ठीक है। तो रीजनिंग का पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है। किससे करना है? अगर आपको यूट्यूब पे सोर्स कोई है तो यूट्यूब पे, अगर आप कोर्स लिए हो किसी का तो वो पढ़ो, या फिर आपका पढ़ा हुआ है तो अपना कॉपी रिवाइज करो। ठीक है। और जब जैसे ही कोई किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट करते हो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही एसएससी का कोई भी, मैंने भाई एसएससी सीजीएल भी निकाला है, CHSL भी निकाला है, फाइनल नहीं हुआ है किसी में। अगर फाइनल होता तो पहले ही बताते रहते। तो आप एसएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके आपका 75 क्वेश्चन आता है जो 50% वेटेज रखता है। और अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटा, 12 घंटा अगर क्लासेस कर रहे हो, 12 आवर, मतलब 12 आवर अगर खुद डेली का टारगेट बनाते हो तो 12 आवर में से अगर आप 4 आवर भी मैथ को दे देते हो ना भाई तो बहुत है। ठीक है। 4 आवर भी आप देते हो तो बहुत है। और मैथ के लिए रोज़ एटलीस्ट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई। मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, कोई भी मिक्स क्वेश्चन बनाओ, जैसे चैप्टर वाइज बनाओ, कोई भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपको 2 आवर मिलता है भाई, उसको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट का टाइम सेट करो मोबाइल में।
धीरे 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 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 2 घंटा का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम में आपको टाइम मतलब कम मिलेगा, फिर लगेगा कि टाइम कम हो जा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन छूट जाएगा। तो भाई उससे बेटर है पहले ही इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि 1 घंटा 50 मिनट में वहाँ पे जाके कंप्लीट कर लो, दोबारा भी रिवाइज कर लो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अब आते हैं हम करंट अफेयर पे। करंट अफेयर पूछता है भाई 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर कितना पूछता है? 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर डेफिनेटली रहता है, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में इसमें भी भाई, इसमें भी 2 से 3 आपका बुक रहेगा, करंट अफेयर का 2 बुक रहेगा। देखो 8 क्वेश्चन बचा। फिर रहेगा आपका एक प्लेयर रहेगा कि कौन सा खेलता है, उधर हो गया, ठीक है। फिर आपका रहेगा कि अवार्ड रहेगा, और अवार्ड भी ऐसा रहेगा, अवार्ड की मतलब डीप में रहेगा, ठीक है। फिर आपका ले लो कि एक अवार्ड हो गया, नोबेल वोबेल ये सब पूछता नहीं है ना, ग्रैंड स्लैम ये सब नहीं पूछता है। ग्रैंड स्लैम से आ सकता है क्वेश्चन। फिर करंट अफेयर के लिए हाँ, कौन सा खेल मतलब कौन सा स्पॉट पे हो रहा है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के कितने शहर में हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको। और लेटेस्ट जो दिवस थीम आता है वो सब भी पूछ सकता है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने फॉलो किया था गौरव गर्ग सर को, ठीक है। या आप कुमार गौरव सर का भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गौरव गर्ग सर का फॉलो किया था, और प्लस स्पीडी एडिटेरिया पढ़ा था, स्पीडी प्लस एडिटेरिया, ठीक है। स्पीडी प्लस एडिटेरिया पढ़ा, और फिर कुमार गौरव सर का कुमार गौरव सर का कुमार गौरव सर का आप पढ़ सकते हो, चाहे गौरव गर्ग। मैं तो गौरव गर्ग से कर रहा हूँ भाई, तो क्वेश्चन उनसे वो जो पढ़ाए थे उनसे उसी से आया था। और एटेरिया भी पढ़ा था, और स्पीडी भी, और एक दृष्टि आईक्यू करके करंट अफेयर का चैनल आता है, उसका भी हम देखे थे, ठीक है। तो मेरा करंट अफेयर इतना सही हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइंस के लिए। साइंस का भी भाई बहुत वेटेज है, 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन, उसमें से 15 बायोलॉजी रहता है, और 5 केमिस्ट्री 5 फिजिक्स रहता है, या फिर 10 बायोलॉजी रहता है, और 6-7 केमिस्ट्री 6-7 फिजिक्स रहता है, ठीक है। तो लूसेंट का एक आता है साइंस करके, लूसेंट का साइंस का भाई उसमें थोड़ा लेंदी करके दिए हुए हैं, पर उससे बाहर नहीं आता है। उसका एमसीक्यू भी बहुत अच्छा है, और फिर जो क्वेश्चन जैसे चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मतलब क्या करो, क्वेश्चन सॉल्यूशन करो। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं ना भाई, तो उसमें 7 घंटा सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे दो, 5 घंटा थ्योरी पढ़ो, और फिर घटना चक्र घटना चक्र का थ्योरी भी पढ़ना है, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो साइंस भी हो गया, इसमें 25 मार्क्स है। अगर आप लगता हुआ कि कुछ कुछ साइंस नहीं बनता है, ये कर ऐसे पूछता है उससे, तो भाई 20 क्वेश्चन का आप टारगेट रखो ना, 20 का 25 नहीं लाना है हम लोग को, 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन हम लोग तो ला ही सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो ईजिली बना सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और भी बन सकता है, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन पूछता है, तो 20 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप लूसेंट साइंस से बना सकते हो, ठीक है। और घटना जगह से प्रैक्टिस करोगे, उसका थ्योरी पढ़ के, और उसका क्वेश्चन सारा बनाओगे, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यही सबसे आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टैटिक जीके के लिए क्या करेंगे? स्टैटिक जीके का भाई, स्टैटिक जीके 10 से 15 क्वेश्चन आता है भाई, 10 से 15 क्वेश्चन, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत कम में आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, और ज़्यादा चांसेस है कि आप सही भी कर सकते हो। कंट्री कैपिटल करेंसी से ही 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। ओल्ड बुक्स न्यू बुक्स करेंट बुक्स से ही 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है, यानी 6-7 क्वेश्चन तो यही हो गया। कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, किसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, चाहे आपका मतलब यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, ये सब का जो हेडक्वार्टर्स है वो पढ़ना होता है। यूनेस्को धरोहर पढ़ना होता है। पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा जानकारी रखना है कि भूटान के साथ में कैसा, कब क्या कौन सा रिलेशन बना पाकिस्तान के साथ में 1971 के वॉर में, उस समय का मतलब सेना जनरल कौन था, भारत का कौन था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ये सब टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक जीके में हो गया। आप लूसेंट का स्टैटिक जीके देखो, और फिर घटना चक्र का हिस्ट्री में स्टैटिक जीके करके आता है, तो वो सब बुक्स पढ़ो। कोई ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करो। मैंने लूसेंट 20 से 25 बार से कम नहीं पढ़ा होगा, हर बार नया सीखा है मैंने, ठीक है।
अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज है नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन पॉलिटी के लिए कुछ करना एक्स्ट्रा है नहीं। लूसेंट पढ़ना है, घटना लूसेंट का थ्योरी और घटना चक्र का थ्योरी प्लस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री के लिए भी वही करना है, घटना चक्र प्लस लूसेंट, घटना चक्र प्लस लूसेंट, ठीक है। क्योंकि देखो एसएससी, बिहार एसएससी के लिए उतना ज़्यादा फोकस होकर के जीएस पे टाइम नहीं देना है, ठीक है। जीएस पे उतना फोकस नहीं करना है। हिस्ट्री के लिए आपका, हिस्ट्री के लिए बस वही पढ़ना है, मॉडर्न ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ना है, और घटना चक्र प्लस लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, घटना चक्र प्लस लूसेंट, घटना चक्र लूसेंट पढ़ना है, चाहे क्रॉन पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। और भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स से 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, पर भाई वो 2 क्वेश्चन का प्रेशर आप झेल पाओगे? बार बार 2 क्वेश्चन पूछ के इतना टेंशन देगा कि भाई, मेरे साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम होता था कि मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने में मन नहीं करता था। जब इकोनॉमिक्स का टाइम आता था तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता था। तो फिर एक बार हम मन बना ली कि नहीं यार आज पढ़ना ही है, तो पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिए लूसेंट से, फिर एक बार और पढ़ लिए तो सब समझ में आने लगा। अब ऐसा हो गया कि हम कोई भी बुक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का सब समझ में आता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, सब इजी हो गया। पर्यावरण से भी आता है 1-2 क्वेश्चन, तो लूसेंट का पर्यावरण काफ़ी। अब आते हैं भूगोल पे। भूगोल के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आता है। इंडियन ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ना होगा, दर्रा कहाँ है, कौन सा मतलब घाटी कहाँ है, कौन सा पहाड़ी कहाँ पे है, क्या पीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में, ये सब के बारे में, साउथ का जितना पहाड़ी है, फिर मध्य प्रदेश ईस्ट का जो भी है, ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैप, ज्योग्राफी में मैप अच्छे से समझना होगा, कौन सा खाड़ी कहाँ पे है, कौन सा संधि जल संधि कहाँ पे है, कौन सा कंट्री कहाँ पे, ये सब दिमाग में होना चाहिए कि एशिया कैपिटल, एशिया का कंट्री कहाँ कहाँ पे है, सब जापान कहाँ पे है आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूएई, इजराइल, ये सब कहाँ कहाँ पे है, भूटान, नेपाल, ये सब आसपास जो भी एशिया का कंट्री है वो सब दिमाग में मैप अच्छे से फिट होना चाहिए। उसके लिए क्राउन चाहे लूसेंट और फिर घटना चक्र और मैप का एक बार बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करिए, दिन भर क्वेश्चन, बस पढ़ाई तो करना है भाई, और कुछ थोड़ी ना करना है। ये 1-2 साल अगर अच्छा से पढ़ लेते हो और जीवन में अच्छा अच्छा पोजीशन पे चले जाते हो, अच्छा जॉब लग जाता है, तो भाई ज़िंदगी भर तो फिर ऐश करना है, फिर क्या, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, फिर आपको लगे कि अब तो भाई पढ़ाई से नाता ही टूट जाएगा, फिर पढ़ाई करना ही नहीं है। तो वही बता रहे हैं, एक बार हम अच्छे से पढ़ लो, एकदम दिमाग शांत करके कुर्सी टेबल पे बैठ करके, फिर क्या है, तो ज्योग्राफी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो कौन सा पोर्शन टारगेट करो, कि ऐसा पोर्शन टारगेट करो ना पढ़ने के लिए कि कम मेहनत में ज़्यादा हमको आउटपुट मिले। तो 25 मैथ है भाई, 25 मैथ। रीजनिंग कितना है, 50 रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग। फिर आपका साइंस कितना है, 25 साइंस है, ठीक है, साइंस। और फिर आपका 10 करेंट है, सीए। और फिर आपका 15 स्टैटिक जीके पूछता है, स्टैटिक जीके। ये टोटल मिला के 25, 75, 100, 110, 125 नंबर तो यहीं से आ रहा है भाई। तो क्यों बाबर हुमायूं अकबर के पीछे भागना, क्यों उतना हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ना है, जब इतना क्वेश्चन हमको 125 मार्क्स इधर से ही मिल रहा है। और पीटी में क्वालिफाई के लिए 110, 115 बहुत है, ठीक है। तो हाँ, फिर उधर अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते तो ये 5 क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेते हो तो और 5 क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो पढ़ना तो है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ो, लेकिन हाँ, दिन भर उसी पे टाइम मत दो। 25 क्वेश्चन के लिए क्या, क्यों हम उस पर उतना टाइम देंगे जी, इधर जब हमको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो इस पर फोकस करेंगे। समझ रहे हो ना भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वही बोल रहा हूँ, अगर मेहनत कर रहे आप लोग करिएगा अच्छे से तो एकदम इजी वे में आराम से निकल जाएगा। और मैंने क्या किया था, मैंने वही किया था, मेरा मैथ और रीजनिंग मतलब कि अच्छा है। मैंने एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम दे रखा है और मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन भी किया हूँ, तो शुरुआत से ही मेरे को मैथ अच्छा लगता है। तो मेरा मैथ मेंस में, बिहार एसएससी का मेंस में 80 क्वेश्चन आया था, उसमें से मेरा 79 क्वेश्चन सही है। अब बोलेगा आपको कैसे पता 79 क्वेश्चन सही है? क्योंकि बना रहे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है नहीं गलत है, और मार्क्स भी मेरा उसी टाइप का आया, उतना ही मतलब उसी जितना हम सोच रहे थे उतना ही मार्क्स मेरा उसी का आसपास में आया। और आप ये भी पूछेगा कि मार्क्स कैसे पता चल रहा है?
मेरा दोस्त और हम लोग जो आस-पास में बात कर रहे थे कि उसका 125, उसका 120, उसका 121, तो रैंक वाइज़ भी उसी टाइप में है। जो ज़्यादा बता रहा था उसका रैंक कम आया, जो कम बता रहा था उसका रैंक ज़्यादा आया। तो बस इसी से हम समझ गए कि नहीं, मेरा 121-20 के पास में नंबर आ रहा था, ठीक है। और 79 मेरा मैथ सही था। प्री में भी जितना 75 क्वेश्चन पूछा था टोटल सही था मेरा, 75 का 75 प्री में तो सारा सही था, और मेंस में मेरा इतना सही था, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग पे मैंने फोकस किया और अच्छे से पढ़ाई किया और बढ़िया से टाइम दिया, तो तब जा कर के ऐसा मैथ रीजनिंग हुआ कि मतलब पेपर में पूरा का पूरा। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा मैथ बहुत अच्छा, सबसे अच्छा नहीं है भाई, मेरा इतना अच्छा है कि हाँ एग्ज़ाम में हम अच्छा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। फिर रहा साइंस। साइंस भी मेरा ठीक ठाक ही था, मतलब साइंस मेरा ठीक था। मतलब 25 क्वेश्चन था, तो उसमें से 20 क्वेश्चन सही में हम इजीली पकड़ लिए थे। 20 क्वेश्चन मेरे को लूसेंट साइंस वगैरह पढ़ते, घटना चक्र वगैरह पढ़ते। और हाँ, कोशिश करो ना किसी भी चीज़ को लंबा मत टानो, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना सोचो। जैसे आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो उसको अगला दिन पे मत डालो, आज ही ख़त्म करो। जैसे एक समय था ना कि हम लूसेंट को 6 महीना में भी नहीं ख़त्म कर पाए थे, और एक समय ऐसा भी आया कि लूसेंट को हम 15 दिन में ख़त्म कर लिए। तो खुद को ऐसा बनाओ कि अगर देखो बोलो कि पिछला हम भूल जा रहे, तो भाई पिछला भूलने ही क्यों दे रहे हो। अगर हम कोई भी चीज़ 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 दिन में हम कितना भूलेंगे। अगर हम पूरा लूसेंट ही 15 दिन में रिवाइज कर लेते हैं तो 15 दिन में हम क्या भूल जाएंगे। मेरे को फिर 15 दिन में रिवाइज कर लेंगे भाई। वैसी बात मैथ में भी है। हम इतना बनाए हैं ना मैथ, तो जो मेरे को ही पता है, बहुत सारा मेथड से लॉन्ग शॉर्ट सब एक बार तो हम पढ़ने बैठ जाते थे, तो हाँ पढ़ाई करना है तो वैसे ही आराम से टेबल चेयर को अपना दोस्त बनाइए, किताब को दोस्त बनाइए, थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल का यूज करिए, पढ़ने में यूज करिए, और ज़्यादातर मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब में रखिए, ताकि आपका पढ़ाई हो सके और अच्छे से आप सेटल हो सको। अगर बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, बस हम इतना बताना चाह रहा हूँ कि हाँ थोड़ा अभी मतलब कॉन्शियस होकर रहिए, पढ़ाई के ऊपर पूरा मोटिवेट होकर के रहिए कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को रोज़ खुद खुद रोज़ अपना अपना जहाँ स्टार्ट करते हैं पहले टारगेट सेट करिए कि आज मेरे को ये पढ़ना है। लिख लीजिए, टारगेट सेट करिए कि 30 मैथ बनाना है, 30 रीजनिंग बनाना है, ठीक है। आपका मतलब साइंस में ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, फिर मैथ का वीडियो देखना है, एगो सेट प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग का वीडियो देखना है। ये सब पहले ही आप कॉपी पे लिख जैसे जैसे कंप्लीट करिए उसको, मतलब कर ले जाइए, ठीक है। और फिर अब हाँ टेबल वगैरह एकदम बढ़िया से याद रखिए, कैलकुलेशन अगर बढ़िया रखना, बुडमास कंप्लीट होना चाहिए, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट काटना छाटना ये सब अच्छा होना चाहिए। आपका स्क्वायर याद रखना है आपको 1 से 40 तक के, मेरे को तो 1 से 60 तक याद था, अभी भी होगा शायद। 1 से 20 तक क्यूब याद रखना है, मेरे को 1 से 30 तक याद था, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें बढ़िया से दम करके रखिए, ताकि आगे आपको मैथ बनाने में हेल्प करे, इजी वे में आप आगे दम देखो मैथ बन जाए, समझे। ऑप्शन से बनाना सीखो, नॉन ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन मत देखो। अगर जीएस पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट अपना मन से सोचो कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अपने आप ऐसे करते 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 एकदम ऐसा लेवल पे पहुंच जाओगे भाई कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना भाई, हर एग्ज़ाम निकलेगा। अभी हम जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 10 से 12 एग्ज़ाम दिए हैं हम, सबका प्री निकला है सबका, और मेंस भी लगभग अधिकतर का निकला है, कुछ कुछ का मेंस नहीं निकला है, लेकिन बाकी सब सारा का मेंस निकला है। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस हम ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो हर एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। ईपीएफओ, बिहार एसएससी, ग्रेजुएशन लेवल बिहार 2 3 बार दिया, एस रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, भाई हर जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है। फाइनल कहीं कहीं नहीं हुआ वो, मतलब फाइनल नहीं हुआ वो हम बोल सकते हैं। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट एएसओ, फिर टेक्नीशियन, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, भाई मेहनत करो, हर जगह बिहार पुलिस हर जगह निकलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।